नमस्कार छत्तीसगढ़। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ मौसम। आज हम लेकर आए हैं आपके अपने राज्य 33 जिलों का मौसम अपडेट। कहां बरसेगी पानी, कहां होगी कड़ाके की ठंड और कहां होगी धूप, चले बताते हैं इस मौसम अपडेट में। आज की इस विस्तृत रिपोर्ट के पहले चरण में हम उस मौसमी बदलाव की बात करेंगे जो पिछले 5 दिनों से चल रही भीषण लू और अब समुद्र की ओर से आने वाली नमी के बीच टकराव पैदा कर रहा है। आज सुबह जब आप सोकर उठे होंगे तो आपने महसूस किया होगा कि हवा में वो पहले जैसी खुश्की नहीं है, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी और भारीपन है। इसका कारण ये है कि लगातार 5 दिनों तक छत्तीसगढ़ की जमीन के तपने की वजह से यहाँ एक बहुत ही शक्तिशाली लो प्रेशर एरिया यानी कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। विज्ञान का नियम है कि कुदरत कभी भी शून्य को खाली नहीं छोड़ती, इसलिए इस खाली जगह को भरने के लिए अब बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं बहुत तेजी से छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रही हैं। आज 29 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के ऊपर 2 विपरीत ताकतों का युद्ध होने वाला है। एक तरफ उत्तर पश्चिम से आने वाली वो गर्म और सूखी लू है जो पिछले कई दिनों से हमें झुलसा रही है, और दूसरी तरफ दक्षिण पूर्व से आने वाली वो ठंडी और नमी भरी हवा है जो बंगाल की खाड़ी से आ रही है। जब ये 2 विपरीत स्वभाव वाली हवाएं आपस में टकराती हैं तो वातावरण में भारी अस्थिरता पैदा होती है। आज की स्थिति ये है कि सुबह के वक्त धूप बहुत कड़कीली है, लेकिन हवा की दिशा बदलने की वजह से ह्यूमिडिटी यानी उमस का स्तर अचानक बढ़ने लगा है। आज दोपहर तक छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में पारा भले ही 44 या 45 डिग्री के आसपास बना रहे, लेकिन शरीर को महसूस होने वाली गर्मी यानी फील्स लाइक टेम्परेचर 50 डिग्री के पार जा सकता है। इसे हीट इंडेक्स कहा जाता है और आज छत्तीसगढ़ इसी हीट इंडेक्स की चपेट में है। आज की इस रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये उमस भरी गर्मी शाम को बड़े मौसमी बदलाव का संकेत दे रही है। अब हम मौसम के उस सबसे डरावने और अनिश्चित हिस्से की बात करते हैं जो आज शाम ढलते ही छत्तीसगढ़ के आसमान पर अपनी हुकूमत कायम करने वाला है। आज 29 अप्रैल की शाम कोई सामान्य शाम नहीं होगी, बल्कि ये पिछले 5 दिनों से जमा हुई प्रचंड गर्मी और आज बंगाल की खाड़ी से आई नमी के बीच होने वाले महाटकराव का गवाह बनेगी। मौसम विज्ञान की भाषा में इसे थंडरस्टॉर्म डेवलपमेंट कहते हैं, लेकिन सरल शब्दों में समझें तो आज आसमान में बिजली बनाने वाली फैक्ट्रियां खड़ी होने वाली हैं। जब दिन भर की 45 डिग्री वाली तपिश जमीन को भट्टी की तरह गर्म कर देती है और ऊपर से नमी वाली ठंडी हवाएं उनसे टकराती हैं, तो हवा बहुत तेजी से ऊपर की ओर उठती है। ये हवा ऊपर जाकर क्यूमुलोनिम्बस बादलों का निर्माण करती है जो देखने में रुई के पहाड़ जैसे लगते हैं, लेकिन इनके भीतर प्रलयकारी ऊर्जा छिपी होती है। आज शाम 4 बजे के बाद विशेषकर बस्तर, दुर्ग और रायपुर संभाग के कुछ जिलों में आसमान अचानक काला सियाह हो सकता है। ये जो बदलाव आएगा वो इतना तेज होगा कि आपको संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। अभी धूप कड़क होगी और अगले ही आधे घंटे में धूल भरी आंधी और बादलों की गड़गड़ाहट शुरू हो जाएगी। आज की सबसे बड़ी चेतावनी वज्रपात यानी आकाशीय बिजली को लेकर है। जब उमस का स्तर 50% के पार होता है और तापमान 40 डिग्री से ऊपर, तो बादलों के भीतर पैदा होने वाली बिजली की तीव्रता कई लाख वोल्ट तक पहुंच जाती है। आज छत्तीसगढ़ के पूर्वी और दक्षिणी जिलों जैसे महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी और कांकेर में ऑरेंज अलर्ट जैसी स्थिति बनी हुई है। बिजली गिरने का खतरा उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा है जो शाम के वक्त खेतों में काम कर रहे होंगे या पेड़ों के नीचे आश्रय लेंगे। इसी के साथ आज शाम को 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला स्क्वॉल यानी अंधड़ भी अपना तांडव दिखा सकता है। ये अंधड़ इतना शक्तिशाली होगा कि ये कच्चे मकानों की छतों को उड़ा सकता है और पुरानी पेड़ों को जड़ से उखाड़ सकता है। आज की ये रिपोर्ट ये साफ कर रही है कि ये अंधड़ गर्मी से राहत देने के लिए नहीं, बल्कि वातावरण में जमा हुई अस्थिरता को निकालने के लिए आ रहा है। धूल भरी इस आंधी के कारण विजिबिलिटी शून्य हो सकती है, जिससे सड़कों पर चलने वाले वाहन चालकों को भारी परेशानी होगी। छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों में ये हवाएं और भी खतरनाक हो सकती हैं, क्योंकि वहां घाटियों के कारण हवा का दबाव बढ़ जाता है। आज शाम की इस हलचल का एक और पहलू ये है कि बिजली कड़कने के दौरान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स पैदा होती है जो आपके घरों की कीमती इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जला सकती है। इसलिए आज शाम जैसे ही बादल गरजने लगे, टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल चार्जर को प्लग से अलग कर देना ही समझदारी होगी। आज 29 अप्रैल की ये शाम उस प्री मॉनसून एक्टिविटी का ट्रेलर है जो मई के महीने में अक्सर देखने को मिलती है, लेकिन इस साल की गर्मी ने इसे और भी ज्यादा हिंसक बना दिया है। रायपुर और बिलासपुर के शहरी इलाकों में विज्ञापन की बड़ी होर्डिंग्स और कमजोर। अब हम मौसम के उस हिस्से की बात करते हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ के उन बेजुबान साथियों से जुड़ा है जो इस जानलेवा उमस को हमसे कहीं ज़्यादा शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। आज 29 अप्रैल को जो ह्यूमिड हीट या चिपचिपी गर्मी पड़ रही है वो हमारे पशुओं, विशेषकर दुधारू गायों और भैंसों के लिए साइलेंट टॉर्चर की तरह है।
पशुओं के शरीर में इंसानों की तरह पसीने की ग्रंथियां उतनी सक्रिय नहीं होती, जिससे वे उमस भरे वातावरण में खुद को ठंडा नहीं रख पाते। आज आप गौर करेंगे कि आपके मवेशी बार बार अपनी जीभ बाहर निकाल रहे होंगे और उनकी सांसें तेज चल रही होंगी। ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का संकेत है। आज पशुपालक भाइयों को अपनी डेयरी के प्रबंधन में कुछ बड़े बदलाव करने होंगे। सबसे पहली बात, आज दोपहर के समय अपने पशुओं को नहलाने के लिए सादे पानी के बजाय ठंडे पानी का उपयोग करें और उन्हें हवादार जगह पर रखें। आज की जो भारी उमस है वो पशुओं की भूख को पूरी तरह मार सकती है, जिससे दूध उत्पादन में 20 से 30% तक की गिरावट आज ही देखी जा सकती है। इसे रोकने के लिए आज दोपहर को भारी सूखा चारा देने के बजाय उन्हें तरल आहार दें। पानी में थोड़ा गुड़, नमक और पिसा हुआ जौ या मक्का मिलाकर पिलाएं, जिससे उन्हें तुरंत ऊर्जा मिले और शरीर का इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बना रहे। आज शाम को जो अंधड़ और बिजली कड़कने की चेतावनी हमने दी है वो पशुओं के लिए बहुत डरावनी स्थिति पैदा कर सकती है। पशु स्वभाव से ही बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक से बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं, जिससे वे खूंटा तोड़कर भागने की कोशिश कर सकते हैं। आज शाम को अपने पशुओं को किसी भी हाल में लोहे के खंभों या ऊंचे पेड़ों के नीचे न बांधें। लोहे की जंजीरों की जगह मजबूत रस्सी का इस्तेमाल करें और उन्हें पक्के शीट के भीतर सुरक्षित रखें। आज की उमस मक्खियों और मच्छरों के पनपने के लिए भी सबसे अनुकूल समय है, जो पशुओं में लंपी या अन्य चर्म रोगों का कारण बन सकते हैं। इसलिए शीट की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और शाम को नीम की पत्तियों का धुआं करें ताकि कीटों से बचाव हो सके। पोल्ट्री फार्म चलाने वाली भाई आज सबसे ज्यादा सतर्क रहें। आज की उमस भरी तपन मुर्गियों में हीट स्ट्रोक की घटनाओं को कई गुना बढ़ा सकती है। उनके पानी में आज अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाएं और फॉगर्स का इस्तेमाल करें। आज की ये रिपोर्ट हमें ये भी बताती है कि जो मवेशी खुले में चरने जाते हैं उन्हें आज दोपहर 10 बजे तक हर हाल में वापस ले आएं। आज छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में पशुओं का ये प्रबंधन केवल आपकी आर्थिक सुरक्षा नहीं है, बल्कि ये उन बेजुबानों के प्रति आपकी संवेदना भी है। कल जब पारा और चढ़ेगा और उमस और बढ़ेगी, तब आज की ये सेवा उनके शरीर को झुलसने से बचाएगी। छत्तीसगढ़ मौसम की इस जानकारी का उद्देश्य हमारी उन मेहनतकश किसानों की मदद करना है जो पशुपालन से अपना घर चलाते हैं। आज रात को भी पशुओं के पास पर्याप्त ताज़ा पानी रखें, क्योंकि उमस के कारण उन्हें रात में भी बहुत प्यास लगेगी। अब हम मौसम के उस हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं जो आपकी आने वाली 7 दिनों की पूरी कार्य योजना को तय करेगा। दोस्तों, आज 29 अप्रैल का दिन वास्तव में एक बड़ी मौसम। अब हम मौसम के उस सबसे डरावने और अनिश्चित हिस्से की बात करते हैं जो आज शाम ढलते ही छत्तीसगढ़ के आसमान पर अपनी हुकूमत कायम करने वाला है। आज 29 अप्रैल की शाम कोई सामान्य शाम नहीं होगी, बल्कि ये पिछले 5 दिनों से जमा हुई प्रचंड गर्मी और आज बंगाल की खाड़ी से आई नमी के बीच होने वाले महाटकराव का गवाह बनेगी। मौसम विज्ञान की भाषा में इसे थंडरस्टॉर्म डेवलपमेंट कहते हैं, लेकिन सरल शब्दों में समझें तो आज आसमान में बिजली बनाने वाली फैक्ट्रियां खड़ी होने वाली हैं। जब दिन भर की 45 डिग्री वाली तपिश जमीन को भट्टी की तरह गर्म कर देती है और ऊपर से नमी वाली ठंडी हवाएं उनसे टकराती हैं, तो हवा बहुत तेजी से ऊपर की ओर उठती है। ये हवा ऊपर जाकर क्यूमुलोनिम्बस बादलों का निर्माण करती है, जो देखने में रुई के पहाड़ जैसे लगते हैं, लेकिन इनके भीतर प्रलयकारी ऊर्जा छिपी होती है। आज शाम 4 बजे के बाद विशेषकर बस्तर, दुर्ग और रायपुर संभाग के कुछ जिलों में आसमान अचानक काला स्याह हो सकता है। ये जो बदलाव आएगा वो इतना तेज होगा कि आपको संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। अभी धूप कड़क होगी और अगले ही आधे घंटे में धूल भरी आंधी और बादलों की गड़गड़ाहट शुरू हो जाएगी। आज की सबसे बड़ी चेतावनी वज्रपात यानी आकाशीय बिजली को लेकर है। जब उमस का स्तर 50% के पार होता है और तापमान 40 डिग्री से ऊपर, तो बादलों के भीतर पैदा होने वाली बिजली की तीव्रता कई लाख वोल्ट तक पहुंच जाती है। आज छत्तीसगढ़ के पूर्वी और दक्षिणी जिलों जैसे महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी और कांकेर में ऑरेंज अलर्ट जैसी स्थिति बनी हुई है। बिजली गिरने का खतरा उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा है जो शाम के वक्त खेतों में काम कर रहे होंगे या पेड़ों के नीचे आश्रय लेंगे। इसी के साथ आज शाम को 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला स्क्वॉल यानी अंधड़ भी अपना तांडव दिखा सकता है। ये अंधड़ इतना शक्तिशाली होगा कि ये कच्चे मकानों की छतों को उड़ा सकता है और पुराने पेड़ों को जड़ से उखाड़ सकता है। आज की ये रिपोर्ट ये साफ कर रही है कि ये अंधड़ गर्म। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के उन अन्नदाताओं की जिनकी पिछले कई महीनों की हाड़तोड़ मेहनत आज प्रकृति के एक बड़े इम्तिहान के सामने खड़ी है। आज 29 अप्रैल की ये रिपोर्ट किसान भाइयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो मौसमी बदलाव हो रहा है वो आपकी खड़ी फसल और खलिहान में रखे अनाज के लिए दोहरी चुनौती लेकर आया है। एक तरफ दिन भर की झुलसाने वाली लू और उमस फसलों की नमी सोख रही है, तो दूसरी तरफ शाम को आने वाला संभावित अंधड़ और गरज चमक आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है।
छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में जहां रबी धान की कटाई और मिंजाई का काम जोरों पर है, वहां आज शाम का समय बहुत ही संवेदनशील रहने वाला है। किसान भाइयों, आज शाम को जो 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला अंधड़ आने की आशंका है, वो खुले में रखे अनाज को न केवल धूल से भर देगा बल्कि उसे बिखेर भी सकता है। यदि आपने फसल काट ली है तो उसे खलिहान में खुला ना छोड़ें। दोपहर 3 बजे तक अपनी मिंजाई का काम निपटाकर अनाज को बोरों में भरकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दें। यदि अनाज को ढकने के लिए तिरपाल का उपयोग कर रही हैं तो उसे भारी पत्थरों या रस्सियों से अच्छी तरह बांधें, क्योंकि आज की हवा की रफ्तार तिरपाल को उड़ाकर ले जाने की ताकत रखती है। सब्जी उत्पादक किसान, विशेषकर जो टमाटर, मिर्च और बेल वाली फसलें उगा रही हैं, वे आज विशेष सावधानी बरतें। आज शाम की तेज हवाएं टमाटर के पौधों के सहारे। अब हम मौसम के उस हिस्से की बात करते हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ के उन बेजुबान साथियों से जुड़ा है जो इस जानलेवा उमस को हमसे कहीं ज्यादा शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। आज 29 अप्रैल को जो ह्यूमिड हीट या चिपचिपी गर्मी पड़ रही है, वो हमारे पशुओं, विशेषकर दुधारू गायों और भैंसों के लिए साइलेंट टॉर्चर की तरह है। पशुओं के शरीर में इंसानों की तरह पसीने की ग्रंथियां उतनी सक्रिय नहीं होती, जिससे वे उमस भरे वातावरण में खुद को ठंडा नहीं रख पाते। आज आप गौर करेंगे कि आपके मवेशी बार बार अपनी जीभ बाहर निकाल रहे होंगे और उनकी सांसें तेज चल रही होंगी। ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का संकेत है। आज पशुपालक भाइयों को अपनी डेयरी के प्रबंधन में कुछ बड़े बदलाव करने होंगे। सबसे पहली बात, आज दोपहर के समय अपने पशुओं को नहलाने के लिए सादे पानी के बजाय ठंडे पानी का उपयोग करें और उन्हें हवादार जगह पर रखें। आज की जो भारी उमस है, वो पशुओं की भूख को पूरी तरह मार सकती है, जिससे दूध उत्पादन में 20 से 30% तक की गिरावट आज ही देखी जा सकती है। इसे रोकने के लिए आज दोपहर को भारी सूखा चारा देने के बजाय उन्हें तरल आहार दें। पानी में थोड़ा गुड़, नमक और पिसा हुआ जौ या मक्का मिलाकर पिलाएं, जिससे उन्हें तुरंत ऊर्जा मिले और शरीर का इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बना रहे। आज शाम को जो अंधड़ और बिजली कड़कने की चेतावनी हमने दी है, वो पशुओं के लिए बहुत डरावनी स्थिति पैदा कर सकती है। पशु स्वभाव से ही बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक से बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं, जिससे वे खूंटा तोड़कर भागने की कोशिश कर सकते हैं। आज शाम को अपने पशुओं को किसी भी हाल में लोहे के खंभों या ऊंचे पेड़ों के नीचे ना बांधें। लोहे की जंजीरों की जगह मजबूत रस्सी का इस्तेमाल करें और उन्हें पक्की शीट के भीतर सुरक्षित रखें। आज की उमस मक्खियों और मच्छरों के पनपने के लिए भी सबसे अनुकूल समय है, जो पशुओं में लंपी या अन्य चर्म रोगों का कारण बन सकते हैं। इसलिए शीट की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और शाम को नीम की पत्तियों का धुआं करें, ताकि कीटों से बचाव हो सके। पोल्ट्री फार्म चलाने वाले भाई आज सबसे ज्यादा सतर्क रहें। आज की उमस भरी तपन मुर्गियों में हीट स्ट्रोक की घटनाओं को कई गुना बढ़ा सकती है। उनके पानी में आज अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाएं और फॉगर्स का इस्तेमाल करें। आज की ये रिपोर्ट हमें ये भी बताती है कि जो मवेशी खुले में चरने जाते हैं, उन्हें आज दोपहर 10 बजे तक हर हाल में वापस ले आएं। आज छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में पशुओं का ये प्रबंधन केवल आपकी आर्थिक सुरक्षा नहीं है, बल्कि ये उन बेजुबानों के प्रति आपकी संवेदना भी है। कल जब पारा और चढ़ेगा और उमस और बढ़ेगी, तब आज की ये सेवा उनके शरीर को झुलसने से बचाएगी। छत्तीसगढ़ मौसम की इस जानकारी का उद्देश्य हमारे उन मेहनतकश किसानों की मदद करना है जो पशुपालन से अपना घर चलाते हैं। आज रात को भी पशुओं के पास पर्याप्त ताज़ा पानी रखें, क्योंकि अब हम बात करते हैं उस सामाजिक और व्यावहारिक परिवर्तन की जो आज 29 अप्रैल को छत्तीसगढ़ की गलियों और मोहल्लों में साफ नजर आ रहा है। आज का मौसम केवल शरीर को नहीं थका रहा, बल्कि ये लोगों के धैर्य की भी परीक्षा ले रहा है। शहरों की बात करें तो रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जैसे महानगरों में आज का सन्नाटा कल की तुलना में कहीं ज्यादा भारी और चिपचिपा है। कल तक लोग लू से बचने के लिए कूलर की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे, लेकिन आज उमस इतनी बढ़ गई है कि कूलर भी केवल गर्म और नम हवा फेंक रहे हैं, जिससे कमरों के भीतर एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही है। शहरों के बाजारों में आज लोग खरीदारी के लिए नहीं, बल्कि केवल जरूरी सामानों की आपूर्ति के लिए ही बाहर निकल रहे हैं। जो लोग दफ्तरों में काम कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि बाहर की उमस और भीतर के एयर कंडीशनिंग के बीच का अंतर शरीर को बीमार कर सकता है। आज शहरों में एक और नया नज़ारा देखने को मिल रहा है। शाम के अंधड़ की आशंका के कारण लोग अपनी गाड़ियां सुरक्षित शेड के नीचे और ऊंचे पेड़ों से दूर खड़ी करने की जद्दोजहद में जुटे हैं। दूसरी ओर हमारे छत्तीसगढ़ के ग्रामीण जीवन की तस्वीर आज और भी ज्यादा गंभीर है। गांव में जहां आज भी लोग काफी हद तक प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर हैं, वहां इस उमस ने जनजीवन की रफ्तार को लगभग रोक दिया है। गांव की चौपालों पर आज सन्नाटा है, क्योंकि पसीने से तरबतर बदन के साथ बाहर बैठना असंभव हो गया है। गांव में आज एक अजीब सी बेचैनी है, क्योंकि हर कोई आसमान की ओर ताक रहा है। ये जो प्री मॉनसून का इंतजार है, ये आज डर और उम्मीद के बीच झूल रहा है।
उम्मीद इसलिए कि शायद थोड़ी बारिश से तपन कम हो जाए, और डर इसलिए कि कहीं शाम का अंधड़ खलिहानों में रखे अनाज और कच्चे मकानों की छतों को नुकसान न पहुंचा दे। आज गांव में शाम की तैयारी दोपहर से ही शुरू हो गई है। लोग अपने मवेशियों को सुरक्षित खूंटों से बांध रहे हैं और बिजली कड़कने की संभावना को देखते हुए घरों के भीतर सुरक्षित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सामाजिक जीवन में आज चिपचिपी गर्मी ने लोगों के स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन ला दिया है। अस्पतालों और क्लिनिकों में आज मरीजों की भारी भीड़ देखी जा रही है, जिनमें ज्यादातर लोग लो ब्लड प्रेशर और गर्मी से होने वाली घबराहट की शिकायत लेकर पहुंच रही हैं। आज की ये रिपोर्ट हमें ये भी बताती है कि आज का मौसम हमारे पारंपरिक खान पान को फिर से मुख्य धारा में ले आया है। गांवों से लेकर शहरों तक लोग आज दही, मट्ठा और बासी का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं, ताकि शरीर को भीतर से ठंडा रखा जा सके। आज शाम को जो मौसमी हलचल होने वाली है, वो छत्तीसगढ़ के लोगों की एकजुटता की भी परीक्षा लेगी। गाँव में लोग एक दूसरे को सतर्क कर रहे हैं कि वे शाम के वक्त खुले खेतों या तालाबों के पास न जाएं। ये जो सामुदायिक सतर्कता है, यही आज की इस प्रलयकारी उमस और संभावित अंधड़ के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा कवच है। आज छत्तीसगढ़ का हर नागरिक, चाहे वो किसी बहुमंजिला इमारत में हो या किसी झोपड़ी में, वो प्रकृति की इस रौद्र रूप के सामने। अब हम आज के इस विशेष मौसम बुलेटिन के उस मोड़ पर हैं जहां हमें आज की पूरी उथल पुथल को एक संदेश के रूप में समझना है। दोस्तों, आज 29 अप्रैल 2026 की ये रिपोर्ट केवल तापमान के आंकड़ों का खेल नहीं थी, बल्कि ये प्रकृति के उस बदलते मिजाज की गवाही थी जो हमें डरा भी रहा है और सतर्क भी कर रहा है। हमने आज विस्तार से चर्चा की कि कैसे कल तक की सूखी लू आज एक दम घोटू उमस में बदल गई है, और कैसे बंगाल की खाड़ी से उठी नमी हमारे छत्तीसगढ़ के आसमान पर बिजली की चिंगारियां पैदा करने को बेताब है। आज की इस पूरी रिपोर्ट का सार यही है कि हम एक ऐसे मौसमी क्रॉसओवर पर खड़े हैं जहां लू का आतंक और प्री मानसून का अंधड़ एक साथ हम पर हमला कर रहे हैं। अब मैं आप सभी दर्शकों से, जो छत्तीसगढ़ के कोने कोने से छत्तीसगढ़ मौसम देख रहे हैं, एक सीधा और आत्मीय संवाद करना चाहता हूं। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने आसपास के माहौल को गौर से देखिए। क्या आपके ज़िले में भी आसमान मटमैला हो रहा है? क्या आपकी यहाँ भी हवा की दिशा बदल गई है और पसीना सूखने का नाम नहीं ले रहा? आप कमेंट बॉक्स में अपने गांव या शहर का नाम लिखकर हमें आज की अपनी स्थिति ज़रूर बताएं। क्या आपके इलाके में शाम को अंधड़ आने की लक्षण दिख रही हैं? अब समय आ गया है आज के इस विशेष मौसम बुलेटिन को विराम देने का। दोस्तों, आज 29 अप्रैल की ये रिपोर्ट हमें एक बहुत बड़े बदलाव के मुहाने पर छोड़कर जा रही है। आज की उमस और शाम का ये तूफानी मंजर केवल शुरुआत है। कल 30 अप्रैल को अप्रैल का महीना अपनी सबसे भीषण विदाई देने वाला है, जहां लू और अंधड़ का एक नया दौर हम देखेंगे। मैं मुकेश कुमार आज आपसे विदा लेता हूं, लेकिन कल सुबह फिर हाजिर होऊंगा 30 अप्रैल की उस विशेष रिपोर्ट के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि क्या कल की बारिश हमें राहत देगी या गर्मी के नए रिकॉर्ड बनाएगी। तब तक आप अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। शाम के अंधड़ और बिजली से बचकर रहें और सुरक्षित रहें। छत्तीसगढ़ मौसम की हर पल की खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।